अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर 9th क्लास में स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमने बेसिकली आज चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है। तो साथ साथ सोल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है 9.1, द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस। पहले तो हम इसका गिवन डाटा कलेक्ट करते हैं। 9.1 गिवन डाटा, तो उसने थिकनेस आपको दे दी है। थिकनेस ऑफ रूफ वो हमारे पास आ जाती है। लेट से मैं इसको एल से डिनोट कर देता हूँ 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर्स। और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर्स। 0 से कट हुआ 2/10, आंसर 0.2 मीटर। आगे वो कहता है हैज एन एरिया कितना आ गया हमारे पास, ए से डिनोट कर देते हैं 200 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आगे क्या कहता है द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चूंकि उसने इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, मैं इनसाइड टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ, आउटसाइड भी लिख सकता हूँ, या फिर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ। तो इनसाइड टेम्परेचर कितना है, इनसाइड टेम्परेचर लेट से मैं इसको T1 से डिनोट कर देता हूँ, और वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चूंकि हमने न्यूमेरिकल में हमेशा ऐसे यूनिट यूज करनी होती हैं, तो टेम्परेचर का ऐसे यूनिट है केल्विन। हम इसमें पहले 273 ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट हमारे पास जो है आएगा वो होगा 288 केल्विन। हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इसी तरह अब हम देखते हैं आउटसाइड टेम्परेचर कितना है। आउटसाइड टेम्परेचर T2 वो है हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 803 केल्विन। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस अब किस तरह हम निकालेंगे, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, जिसे हम डेल्टा टी लिखते हैं, हमेशा हायर वैल्यू में से लोअर को माइनस कर देंगे। तो 308 माइनस 288 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बाकी बचेगा 20 केल्विन। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। जबकि अब आगे वो कहता है फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्टेड थ्रू द रूफ। तो हमने रेट ऑफ थर्मल एनर्जी निकालना है। रेट ऑफ थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब Q बाई T। जबकि उसने आगे हमें दिया द वैल्यू ऑफ K फॉर कंक्रीट इज। तो कंक्रीट के लिए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंक्रीट उसने हमें दे दी है वैल्यू 0.65।
0.65 वाट पर मीटर, वाट पर मीटर और पर केल्विन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो देख लेते हैं क्या था। फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Q by T is equal to K A डेल्टा T डिवाइडेड बाय L। सारी वैल्यूज गिवन है। Q बाई T हमने कैलकुलेट करना है। K की वैल्यू आ गई 0.65, एरिया आ गया हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर, डेल्टा T हमारे पास आ गया 20 डिवाइडेड बाय थिकनेस हमारे पास आ गई 0.2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा Q/T का 13,000 यूनिट। चूंकि जाउल एनर्जी है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो जाउल पर सेकंड इसका हमारे पास यूनिट आ जाएगा। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल में 9.2 की बात करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा निकालते हैं। गिवन डाटा में उसने पहले हमें इसके साथ रीड करना पड़ेगा। हाउ मच हीट इज लॉस्ट। तो सबसे पहले तो उसने पूछ लिया कि हीट, लॉस्ट हीट निकालनी है। तो लॉस्ट हीट एनर्जी Q कैलकुलेट करनी है। लॉस्ट इन एन आवर, टाइम उसने हमें दे दिया 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटा मीन्स हमारे पास टाइम कितना बना, 60 मिनट, और हर एक मिनट 60 सेकंड का, तो इंटू 60 सेकेंड्स 3600 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आ गया। जबकि इससे आगे हमारे पास वो क्या कहता है, थ्रू अ ग्लास विंडो मेजरिंग। अब जो मेजरिंग है, मेजरिंग ऑफ विंडो, वो हमारे पास आ गई 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आंसर आ जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। जबकि हमारे पास थिकनेस जो है ना उस ग्लास की, थिकनेस L, वो है हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको लिखें तो 0.8 डिवाइडेड बाय 100 करें तो लिखा जाएगा 0.008 मीटर। ये हमारे पास इसकी थिकनेस आ गई। अब क्या कहता है, टेम्परेचर, व्हेन इनसाइड टेम्परेचर इज, इनसाइड टेम्परेचर, लेट्स से मैं T1 ले लेता हूँ, कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 में 273 हम पहले ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 और 3 8, 7 and 2 9, 298 केल्विन। जबकि आउटसाइड टेम्परेचर देख लेते हैं। अब हमारे पास कितना आता है, लेट्स से मैं इसको T2 नाम दे देता हूँ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 ऐड करेंगे
आंसर आ जाएगा 278 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी कैलकुलेट करने, हायर में से लोअर को माइनस कर देते हैं, तो 298 माइनस 278 आंसर आ जाएगा 20 केल्विन। जबकि हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू उसने दे दी हुई है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा Q/T A K डेल्टा T ओवर L। तो चूंकि हमने एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला बन जाएगा K A डेल्टा T ओवर L इंटू टाइम। K की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.8, एरिया हमारे पास आ गया 5, टेम्परेचर हमारे पास आ गया 20, टाइम 3600, थिकनेस आ गई 0.008। तो एनर्जी का जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं। इस चैप्टर में 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करने। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।